like a test that I fail, so depressed when I can't seem to. वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी थी, 4 बज गए थे। तो 4:30 बजे से मैं पढ़ने बैठ गई थी सुबह में ही, क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो अब डे हो गया है, मतलब 9 बजे स्कूल पहुँचना होता है। तो मॉर्निंग में ही टाइम मिल पाता है जो मैं पढ़ पाती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं जो है हिस्ट्री पढ़ रही थी, उसमें जो है मिडाइवियल और जो मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा है वो मैं कंप्लीट फटाफट कर रही हूँ। क्योंकि आजकल ना बहुत टाइम से मेरे व्लॉग नहीं जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि एकदम 9 बजे स्कूल जाना होता है और फिर 4 बजे हम वहाँ से निकलते हैं, तो आने में 4:30-5 बज जाता है। फिर इतनी थकान हो जाती है ना कि बस कुछ शूट करने का मन नहीं करता है। और उसके बाद फिर शाम को भी 1-2 घंटा 3 घंटा जितना भी टाइम मिल जाए तो पढ़ने की कोशिश करते, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी आ गया है, मतलब अगले महीने ही है और बहुत कुछ कवर करना है मुझे। तो साइंस भी पढ़ना है, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे मॉर्निंग में पढ़ रही थी, क्योंकि सब लोग सो रहे थे, तो यही एक अच्छा टाइम होता है। ये देखिए, और ये मेरा जो है बिहार एस्टेट पेपर 1, मतलब कि 9th-10th का जो है वो मार्कशीट है। मैं फॉर्म भर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्टेट 2019 में हुआ था, और रिज़ल्ट कार्ड ये मिला था मुझे। तो एप्लीकेशन रोल नंबर को मैंने हटा दिया है, लोग पता नहीं क्यों दिखाते नहीं है, क्या होता है, तो मैंने भी शायद इसलिए वो कर दिया है। लेकिन अगर चाहे तो मैं रोल नंबर वगैरह सब दिखा भी सकती हूँ। नेम ऑफ़ एप्लीकेंट रिंकी कुमारी, फादर्स नेम राजेंद्र कुमार, डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1989, फीमेल, ओबीसी। ये था पेपर 1, सब्जेक्ट मेरा साइंस था, और जो टोटल मार्क्स थे वो 150 का था। और इसमें ऑब्टेन मार्क्स जो मुझे ऑब्टेन मिला था वो 88.4687 मार्क्स था। और रिज़ल्ट जो था वो मेरा क्वालिफाइड था, कि मैं जो थी पेपर 1 में, एस्टेट पेपर 1 में जो 9th-10th के लिए हुआ था, हाई स्कूल के लिए, उसमें मैं क्वालिफाइड थी। और इसमें मेरी जो पोजीशन थी ना, ये देखिए, ये थी कैंडिडेट पोजीशन इन मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में जो मेरी पोजीशन थी वो अनरिजर्व में 1026 रैंक पर था मेरा। तो टोटल जो सीट थी वो 5000 सीट थी, और मैं ओबीसी से थी, लेकिन फिर भी मेरा अनरिजर्व में जो था 1026 जो मेरा वो रैंक था। तो ये एस्टेट है, और इसकी जो पूरी मैंने तैयारी की थी, जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तो मैंने कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था सिवाय एनसीईआरटी के। तो मैं आपको दिखा रही हूँ बुक। तो मैंने ना 9th-10th की जो प्रिपरेशन की थी एस्टेट के टाइम, वो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बुक, कोई क्लासेस नहीं की थी। सिर्फ मैंने जो ना 6 to लेकर 10 तक की एनसीईआरटी जो थी वो एकदम कंप्लीट कर लिया था बहुत अच्छे से। और इसी का रीज़न था कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैंने बिल्कुल भी कुछ भी 10th से मतलब बाहर में गई ही नहीं। मतलब मैंने 10th तक का पूरा एकदम कंप्लीट कर लिया था, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन में पढ़ गई थी। और यही रीज़न था कि एस्टेट में जो है मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे। और वो भी मैंने ये नहीं कि बहुत टाइम से पढ़ी थी, बहुत ही कम टाइम में ही मैंने वो कंप्लीट किया था। इसलिए वो मेरा फोकस ही था उस टाइम कि मुझे मतलब कि एनसीईआरटी को कंप्लीट कर देना। तो इसलिए मैं पर्सनली जब भी कोई इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, मतलब टीचिंग से रिलेटेड, तो मैं ना एनसीईआरटी को ही फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एनसीईआरटी से ही आते हैं ज़्यादातर। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपको एनसीईआरटी बेस ही मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीआरटी कर रहे हो, चाहे टीजीटी का कर रहे हैं या पीजीटी का कर रहे हैं, तो ना आप अदर आप पढ़िए, आपके पास टाइम है तो बिल्कुल एक्स्ट्रा नॉलेज बिल्कुल ज़रूर लीजिए। लेकिन सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपकी जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है 60 to 70 मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और कुछ क्वेश्चन ही होते हैं जो क्या होते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज से होते हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि उन 2-4 क्वेश्चन, मतलब जो कम मार्क्स के होते हैं, 2-4 क्वेश्चन जो भी हैं, मान लीजिए 20%, तो उनके लिए हम क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी छोड़ देते हैं और अलग फोकस हो जाते हैं।
तो अभी भी टाइम है, अगर आप चाहें तो साथ साथ में आप लोग स्टूडेंट हैं, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है एक्स्ट्रा पढ़ने का। मैं इवन एनसीईआरटी ही नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक शेड्यूल हो जा रहा है मेरा। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि एग्ज़ाम तक जो है मैं एनसीईआरटी कवर कर लूँ। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास इनफ टाइम है, आप अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार चल रहे हैं, तो भी आप स्ट्रेटजी में जो है ना एनसीईआरटी ज़रूर इंक्लूड रखिएगा। और फिर मॉर्निंग के सुबह 6 हो गए थे, तो मैं यहाँ पे चाय बिठा दी थी। और मिठू का मैंने अभी हाल ही में, आज सेकंड डे थे, स्कूल जा रहा था, एडमिशन करा दिया था मैंने। तो सुबह मम्मी नहीं थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे सब्ज़ी का जो है वो मैं बना रही थी कि कम सब्ज़ी और जो ब्रेकफास्ट हो जाए वो हो जाए, क्योंकि हम लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट करके सब लोग चले जाते हैं। मेरी सिस्टर भी टीचर जॉब में, मेरा भाई भी है, मेरी मम्मी भी हैं। तो इसलिए सुबह सुबह बहुत हड़बड़ी रहती है, बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी बच्चों के लिए। और यही है कि इसी में फिर जब भी बीच में टाइम मिलता है 15 मिनट 20 मिनट, तो मैं पढ़ लेती हूँ। क्योंकि वैसे मतलब पूरे दिन जो है ना कंटिन्यू अगर मैं चाहूँ कि 7 घंटे 8 घंटे पढ़ लूँ, या 1-2 घंटे भी कंटिन्यू पढ़ लें, 3 घंटे, तो नहीं मिल पाता है दिन में टाइम। क्योंकि वर्किंग भी हैं और ऊपर से मॉम भी हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, भले ही हमें टाइम कम मिले, लेकिन अगर कंटिन्यू यानी कि रोज़ की रोज़ हम पढ़ें, तो ना तो भी काफ़ी मतलब जो है प्रोग्रेस अच्छी हो जाती है, तैयारी अच्छी हो जाती है, ठीक हो जाती है। क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है कि आप कितने कंटिन्यू हैं। अगर ऐसा ही होता कि मैं 4 दिन छोड़ देती फिर 1 दिन पढ़ती, तो उसका ना पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए आप जितना भी पढ़ें, 1 घंटा 2 घंटा जो भी पढ़ें, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है अपने घर में अपने वर्क से, तो वो बहुत है। लेकिन उसको प्लीज़ कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। और फिर यहाँ पे मिठू सो रहा था, तो मतलब अभी उठा नहीं था स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी, एनसीईआरटी, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा मेरा फोकस है कि मेरा 9th 10th तो होगा ही, पीजीटी भी मतलब मेरा हो जाए, ताकि अगला बीपीएससी ना देना पड़े। और यहाँ मिठू रेडी हो गया था, जा नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से इधर उधर बातें करके इसको मनाना पड़ रहा था कि चला जाए। और फिर मिठू चला गया 8 बजे। तो फिर मैं आगे 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि 9th 10th में भी मेरा मेरिट में था। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मतलब इस बार भी मुझे उससे ज़्यादा बेटर नंबर मेरे आ जाए। तो इसलिए जब भी है मैं एनसीईआरटी को ही फोकस कर रही हूँ कि एनसीईआरटी में पढ़ लूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आने वाला। अगर आप अच्छी तरह से एनसीईआरटी पढ़ लेना, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एनसीईआरटी आप पढ़िए, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी है तो फिर आप एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह जो है वो आप प्रेफर कीजिए, क्लासेस कीजिए। मतलब आप ना अपना 100% दे दीजिए कि बस इस बार आ गया पार, मतलब इस बार तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जॉब है और इसका एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा तो जॉब मिल जाएगी। और उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, मैं स्कूल आ गई थी, ये लंच टाइम था। तो यहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि शूट कर लूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को ये शायद मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करके इन्हीं बच्चों के बीच में आना है, इन्हीं बच्चों को पढ़ाना है। और सच में ना इन बच्चों के साथ जब आप बैठिएगा ना, तो आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाइएगा। उतने टाइम के लिए तो मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मतलब मेरे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, मेरा मेंटली मतलब मैं क्या डिस्टर्ब हूँ, इस तरह का कुछ भी याद नहीं रहता है। बस 4 बजे जब बजते हैं ना, तब याद आता है, ओह अब घर जाना है, अब ये दिक्कत है। और ये जो है 3:30 बजे बच्चे चले गए थे, बारिश हो रही थी, और 4 बजे तक हमें स्कूल में रहना होता है। तो मैं यहाँ पर जो है लेसन प्लान बना रही थी और उसके साथ साथ बैठी थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।